कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 71st वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड बर्निंग सब्जेक्ट। आज का विषय भी बहुत हॉट है, इट्स बहुत ही डिस्कस सब्जेक्ट इंडिया में है और अब्रॉड है, बाहर दुनिया भी इसके बारे में ध्यान रख रही है। आज का विषय है कनाडा एंड खालिस्तानी जो कनाडा में बसे हुए हैं और दुनिया भर में बसे हुए हैं, जो कि इंडिया के साथ दे क्रिएटिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ, बहुत डिटेल स्टडी करके बनाता हूँ और आपको ऐसा नजरिए देता हूँ, ऐसा परसेप्शन देता हूँ जो ना आपने कहीं सुना होता है, ना कहीं पढ़ा होता है, ना किसी ने आपको बताया होता है। आई विल मेक यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये ऐसा भी हो सकता है, एंड दिस इज द नेटिव। इस सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का विषय है कनाडा, खालिस्तानी जो कनाडा बसे हुए हैं, दे क्रिएटिंग ऑल नॉनसेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इंडिया। इसको समझने के लिए कनाडा खालिस्तान है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज खालिस्तान मूवमेंट एंड हाउ इट स्टार्टेड। ऑल ऑफ अ सडन एक सोच थी बहुत पुरानी जो कि डेड थी एंड गॉन थी, बट कब ये एकदम इट गॉट एनर्जी टू कम अबव द वाटर लाइन। 1971 में इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन लड़ी एंड दे केम इनटू मेजॉरिटी विद फुल पावर। इंदिरा पूरी पावरफुल एक मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट उनकी बनी। वो काम करने लग गए, काम कुछ किया नहीं, तो दे फियर्ड कि अभी अब नेक्स्ट इलेक्शन में हम जीतेंगे नहीं। सो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी 1975 में। इमरजेंसी में और उन्हें अत्याचार किया, संजय गांधी ने किया और इनने किया, एंड लोग दे गॉट फेड अप ऑफ कांग्रेस। 1977 में जब दोबारा जनरल इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी लॉस्ट टेरिबली। शी लॉस्ट इलेक्शन, संजय गांधी लॉस्ट हिज सीट एंड दे केम आउट ऑफ पावर। उसके बाद नो गवर्नमेंट वाज फुली मेजॉरिटी में। एक कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही, मोरारजी देसाई की, कहीं चरण सिंह की, कहीं उसकी गवर्नमेंटें चलती रही, विच कांग्रेस सपोर्टेड टाइम्स एंड नॉट सपोर्ट इन टाइम्स। इंदिरा गांधी ने रियलाइज किया कि इफ आई हैव टू कम बैक टू पावर, आई कैन नॉट कम बैक बिकॉज काम तो कुछ करना नहीं है हमको, सो आई हैव टू क्रिएट अ नैरेटिव। तो उनने शी आस्क्ड द पीपल टू गेट अस टू, कोई संत लाओ सरदारों के, और मेरे को एक संत चाहिए जो कि हमारा काम करेगा। व्हाट इज एजेंडा। पीपल डिडंट नो व्हाट्स व्हाई शी आस्किंग फॉर, क्यों पूछ रही है। तो दे ब्रॉट टू पीपल एंड जनरल सिंह भिंदरवाला केम। शी मेट जनरल भिंदरवाला को मिली। एक संत था बेचारा, गुरुद्वारा में ग्रंथी था। ही हैड नो इंटेंशन खालिस्तान का, कुछ उसको मालूम ही नहीं था कोई खालिस्तान चीज भी है। उसको उसने सिलेक्ट किया एंड शी न्यू दैट ये बुद्धू आदमी, इसका मैं पूरा इस्तेमाल करूंगी। जनरल सिंह भिंदरवाला डिडंट नो कि व्हाई ही इज बीइंग गिवन सो मच इंपॉर्टेंस, कि क्या उसका फ्यूचर होने वाला है, कहाँ लेके जाएगी ये। उसको उसने प्रॉप अप किया, एक लीडर बना दिया, एक टेरर बना दिया, उसको भगा दिया, उसको छुपा दिया और बोला कि वो भाग गया भिंदरवाला, वांट खालिस्तान, एंड मोबिलाइज किया लोगों को, सरदारों को, और बोला कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। एंड सीधे साधे लोग थे बेचारे, खेती से जुड़े हुए लोग थे, वो बेवकूफ़ी में आ गए इंदिरा गांधी के, और एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग भिंदरवाले को गोल्डन टेम्पल में घुसेड़ दिया, एंड उसको उन लोग ने एक आतंक फैलाने के लिए एक आदमी बना दिया। ही डिडंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। अब वो ना भाग सकता था ना कुछ बोल सकता था, बिकॉज उसको एक कैद में रखा और उसको ये काम करवाते रहे, उसका नैरेटिव बनाते रहे इन लोग। कत्लेआम हो गया, मतलब मारने लग गए हिंदुओं को, वो ड्रग शुरू हो गया। खालिस्तानी टेररिस्ट का पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया, ISI ने फायदा उठा लिया। एक रोग देश, उसने इनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। फॉरेन एजेंसी भी इसमें लग गई और इनको फंड करने लग गई और ये आतंक फैलाने लग गए। दे वर डिस्ट्रॉइंग इंडिया जस्ट टू विन पावर नेक्स्ट टाइम। ये सब चलते रहा। 1980 में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी जीत के आ गई पावर में, एंड ये चलते रहा ये नैरेटिव उनका। एवरी डे इट वाज, दिस थिंग वाज इंक्रीजिंग। इन 1984 में जून में इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया। तो सरदारों ने मार दिया, बट दे इनोसेंट। आई डोंट थिंक सरदारों मारा, इट वाज अ नैरेटिव प्लान बाय ISI, बाय फॉरेन एजेंसी करके इसको बेवकूफ बना के सरदारों को, इंदिरा गांधी को, शी वाज किल्ड बाय दिस क्लेम्ड के सरदारों ने मारा है, बट आई डाउट सरदारों ने मारा। उनका इस्तेमाल किया है उसको मारने के लिए, क्योंकि सरदार ऐसा कभी काम कर ही नहीं सकते। उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, एंड दे वर बीइंग यूज्ड ऑल द टाइम। भिंदरवाले वर बीइंग यूज्ड, सरदार वर बीइंग यूज्ड, और उसको करके एंड 84 अक्टूबर से रॉट स्टार्ट हो गए। मतलब कांग्रेसी हिंदुओं ने उनको अलग बेवकूफ बनाया और उन्होंने सरदारों को मारना शुरू करा
कि सरदार दुश्मन है, सरदार को मतलब एक इनोसेंट कौम जो कि इस लाइन में सोचती भी नहीं थी, रॉयट शुरू हो गए और उनको मारना शुरू हो गया। दे वर किल्ड इन थाउजेंड्स ऑल ओवर इंडिया एंड दे डिडंट इवन नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को पता नहीं लगा एंड वो जो जिनने मारा था उनको भी पता नहीं लगा ये क्यों, वाई उनको हीरो बना दिया सरदार, जो ग्रुप ने जो पाकिस्तानी प्रॉप्ड अप खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनने इन सरदार को हीरो बना दिया एंड दे नोबडी न्यू व्हाट इज हैपनिंग। इट वाज टोटल कंफ्यूजन chaos इन इंडिया फॉर गेन ऑफ वन पार्टी, दे वांटेड टू बी इन पावर। जब ये जब नैरेटिव शुरू हुआ तो इनको आईएस, इनको पाकिस्तानियों ने इनको विद द हेल्प ऑफ, कौन इसमें इन्वॉल्व था, सीआईए इन्वॉल्व था, फॉरेन इंटेलिजेंस थी, इनको उठा के इस ये जस्टिन ट्रूडो का बाप वहाँ था, 84 तक ही वो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, और उनको आदमियों की जरूरत थी, दे नीडेड एंड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज नीडेड सच पीपल। इनको उठा के एज रिफ्यूजी के हिंदुस्तान में हिंदू इनको मार रहे हैं, इनको उठा के पाकिस्तान इधर इंग्लैंड में ले गए, इनको कनाडा में छुपा दिया एंड अमेरिका में चले गए विद द नैरेटिव कि देयर लाइफ इज नॉट सेफ इन इंडिया, तो दे वर गिवन असैलम। पूरे क्रिमिनल खूनी जिन्होंने कत्ल किए थे, जिन्होंने लोगों को मारा था, इधर हिंदुओं को मारा था, इनको उन लोगों ने पनाह दे दी इन फॉरेन कंट्रियों ने, और इनको ऐसी पनाह दी इनको इस्तेमाल करने के लिए, दे वर टू बी यूज्ड। नाउ दे पहले इधर उल्लू बने ये सरदार हिंदुस्तान में, फिर नाउ दे वेंट टू द क्लचेस, यहाँ से भागे, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनका उल्लू बनाना का प्लान कर लिया कि नाउ दे कैन नॉट गो एनीवेयर, ये हमारे चंगुल में आ गए हैं बिकॉज नाउ वी आर गिविंग देम असैलम, इनको हम शरण दे रहे हैं यहाँ, तो ये साले कहीं भाग नहीं पाएंगे, इनको इस्तेमाल करो। इनको मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को जो भी उल्टा सीधा काम के लिए इनको इस्तेमाल करने लग गए, सीआईए वगैरह इनको इस्तेमाल करने लगे, इनको इधर उधर भेजने लग गए, ये दिन पे दिन बेचारे फंसते चले गए और इनको एक खालिस्तान कर दिया। और ये उसमें एक पन्नू भी है, जो पन्नू वाज अ लॉयर इन पढ़ाई करी थी उसने पंजाब में, ही वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, इसको ये लॉयर था, ये खालिस्तानी इधर के पॉलिटिशियन पैसे कमाने के लिए उनको साइन करके देते थे कि आप हिंदुओं के, आप सरदारों की लाइफ चेंज नहीं है, और इनको कनाडा ड्रीम देने लगे बेचारे सीधे किसानों के बच्चों को, इनके पैसे 40 लाख 20 50 लाख पैसे लेके इनको कनाडा में छुपाने लग गए। वहाँ ही जाते थे, पन्नू इनका वो उधर प्रूव करता था कि सर ये ही इज असैलम सीकर, इसको वहाँ हिंदुस्तान में इसकी जान खतरे में है, इसको सिटीजन दो, तो ये वहाँ की सिटीजनशिप लेने लग गए कनाडा में। आज की डेट में 8 लाख सरदार बसे हुए हैं। इनको कनाडा में ऐसे जगहों में बसाया जहां की लोग नॉर्मल बसते नहीं है। कनाडा की 3 टाइम्स बिगर देन इंडिया है कनाडा में आदमी नहीं है, 3 करोड़ उनकी आबादी है, सरदारों की 3 करोड़ आबादी है पूरे दुनिया में, 2.5 से कुछ करोड़ इंडिया में है, ये 8 लाख इधर हैं, 2-4 लाख ऐसे बटे हुए हैं, मतलब थोड़े से बाहर बचे हुए हैं, और इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इनको, और इनके इधर से वही जो खालिस्तानी भागे हैं, इधर के किसानों को उल्लू बनाया जा रहा है कि आप आ जाओ, कनाडा में बहुत अच्छी जिंदगी है, और इनके बेचारों के खेत बिकवाए जा रहे हैं, इनके 80-50 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, सीधे सरदारों को ले जाके वहाँ ड्रीप दिला के कहीं उनको ये फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, खालिस्तानी पकड़ लेते हैं। और कनाडा के कई गुरुद्वारों में सूर्य वगैरह जो उनका जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो गुरुद्वारे हैं, तो वैनकूवर हो गया, यहाँ तो नॉर्मल लोग जा नहीं सकता, वहाँ खालिस्तानियों की फोटो लगी हैं उनको। So they want to keep this narrative alive, Khalistanis, because उनका रोजी रोटी ये है, and उनको these foreign intelligence agencies are using them so that ये इंडिया भी नहीं भाग सकते, ये कहीं जा नहीं सकते, ये now they are known criminals all over the world, तो इनको and they know, इनके रिकॉर्ड है जो इंडिया ने इनको दिए, इन कंट्रीज को इनके डोजियर दिए हैं कि they are murderers, killers and और ये बिल्कुल they are anti ग्लोब है, ये कोई काम के नहीं है, मगर इनको वो बचा के रखे हुए हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये टाइम पे उनको वो करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब मोदी के आने के बाद, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर आने के बाद, एंड इंडिया के प्रोग्रेस दिखने के बाद, इंडिया इकोनॉमी इज एडवांसिंग डे बाय डे। अमेरिका और कनाडा, इनकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, हमारे वी आर the 5th largest economy in the world. We are the best military army in the world. Indian army को इतना बनाया जा रहा है, it will be a global army. We are economic power. We are the biggest market. तो now, और ये जो खालिस्तानी जो इधर ये हैं, इनको पनाह दे के इस्तेमाल कर रहे हैं, now इन कंट्रियों को इनको पालना मुश्किल हो गया है, बिकॉज कनाडा कैनॉट लिव विदाउट इंडिया सपोर्ट, इंग्लैंड कैनॉट लिव, अमेरिका वांट्स इंडिया का सपोर्ट, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट,
India is fastest growing economy. India has got manpower, it has got technology, it has got land, everything it has got. लोगों को यहाँ बिना पैसा लगाए उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर ही नहीं सकती. मजबूरी हो गई है. अब विद इन मोदीज प्रेशर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये धीरे धीरे दे वांट टू अबंडन दिस खालिस्तानीज. जब तक एक CIA के एजेंट बने हुए हैं, द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर नॉट टचिंग देम बिकॉज दे डोंट वांट टू टच देयर एजेंट्स. तो अब ये जो मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में खालिस्तानी मारे जा रहे हैं, कनाडा में मारे जा रहे हैं, इनको होपफुली CIA वाली पार्टी मार रही है, इनको आले मार रही है बिकॉज दे वांट टू एलिमिनेट. नाउ दे आर बिकमिंग, उनके लिए भी मुसीबत बन रहे हैं. मोमेंट उनके क्लचेज में आएंगे, द इंटेलिजेंस एजेंसीज विल नॉट लीव देम. ये अभी टारगेट बन चुके हैं. ये अभी इनको जीना मुश्किल है. इनको खालिस्तान मूवमेंट अलाइव रखना ही इनकी अभी मजबूरी हो गई है. कनाडा में कल हड़ताल हुई है. 1 लाख हिंदूज केम आउट and Canadians came out to protest against Trudeau and his Khalistani friends. Trudeau की भी लाइफ पॉलिटिकल लाइफ लिमिटेड है. खालिस्तानीज डोंट नो क्या करना है हमको. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद खालिस्तानी नाउ, उनको ना अमेरिका छोड़ेगा, ना इंग्लैंड छोड़ेगा, ना कनाडा छोड़ेगा कि मोदी के पास आके उसके 5 टांगों पे लेट जाए चरणों पे और वो उसको अपनी सजा यहाँ काटें. जब भी वो ना कनाडा में रह सकेंगे, जब भी वो कनाडा में पीसफुली रह सकेंगे, इंडिया में पीसफुली रह सकेंगे. नहीं तो अब भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको जीने नहीं देंगी और वो अब अपनी उनका अंत आ चुका है और फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको वहां रहने नहीं देंगी. नाउ दे आर फंस चुके हैं. उनके पास अब नैरेटिव नहीं है. उनकी संख्या, द स्ट्रेंथ घटती चली जा रही है. एंड देयर ड्रीम ऑफ मेकिंग खालिस्तान इज वाज अ ड्रीम बबल विच वेंट अवे. ऐसा ना हो कि वो कनाडा के लिए मुसीबत बन जाए और वो ब्रिटिश कोलंबिया को जो पैसिफिक के साथ जो जगह है वही ऑक्युपाई कर रहे हैं, बोले यही खालिस्तान है. ऐसी नौबत आ गई है. वहाँ मुस्लिम्स आर क्रिएटिंग, उनका कनाडा का क्यूबेक स्टेट है, वो ऑलरेडी फ्रेंच बोलने वाला स्टेट है, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस मांग रहा है कनाडा से. द मुस्लिम जिसको ट्रूडो प्लेन से भर भर के वहाँ का लेबर का काम करने के लाया, वो देयर नाउ स्टार्टेड डिमांडिंग शरिया लॉ एंड देयर शेयर इन द गवर्नमेंट. Trudeau is destroying Canada. Trudeau does not know what is happening. और वो अब उसकी मजबूरी हो गई इन कनाडा के इन खालिस्तानी को पालने के मारे कि इंडिया से वो ये नैरेटिव करते रहे, कुछ फालतू स्टेटमेंट देते रहे. मगर इंडिया इज नाउ सो स्ट्रांग, मोदी इज नाउ सो स्ट्रांग कि वर्ल्ड हैज टू लिसन टू हिम. द खालिस्तानियों का ड्रीम तो गया, इनका डेज आर लिमिटेड. नाउ ओनली ऑप्शन वंस एंड आई रिटेट के दे शुड कम टू इंडिया एंड गिर जाए, माफ़ी मांगे, पार्डन मांगे, देन ओनली अपने जेलों में दिन काटें, इनकी फैमिली जीवित रहेगी. नहीं तो देयर एंड इज नियर. खालिस्तान ड्रीम इज गॉन. ये जो चल रहा है, जो नैरेटिव उनका, ये खत्म हो जाएगा. एंड नथिंग कैन हैपन अगेंस्ट इंडिया बाय एनीबडीज हेल्प. कोबरा का सलूट.